ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं वॉइसलेस दुनिया बनाने, तुम्हारे करैक्टर सुधारने। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। प्रश्न है, तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। कौन सी? उत्तर है, हम पतित से पावन कैसे बने। यह है मूल फिक्रात। ऐसा न हो बाप का बनकर फिर बाप के आगे सजाएं खानी पड़ें। सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। बाकी तुम बेपरवाह बादशाह हो, सबको बाप का परिचय देना है। कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता, नहीं समझता है तो उसकी तकदीर, तुम्हें परवाह नहीं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, पहले पहले तुम बच्चों को अंतर्मुख होना है। जास्ती तीख तीख नहीं करनी है। अंदर घुसते हैं तो बहुत चित्र देख पूछते ही रहते हैं। पहले पहले समझाने ही एक बात चाहिए। जास्ती पूछने की मार्जिन न मिले। बोलो, पहले तो एक बात पर निश्चय करो, फिर आगे समझाएं। फिर तुम 84 जन्मों के चक्र पर ले आ सकते हो। बाप कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इनको ही बाप कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। पहले पहले अल्लाह पर ही समझाते हैं। अल्लाह समझने से फिर कोई संशय नहीं होगा। दूसरी पॉइंट, शिवरात्रि गाई जाती है तो जरूर शिव यहाँ आए होंगे ना। कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना की तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ होंगे, बहन भाई हो गए। इसमें पवित्रता रहती है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहने की यह है भीति। बाप ही बच्चों को शिक्षा देंगे ना। करैक्टर सुधारते हैं। अभी सारी दुनिया के करैक्टर सुधरने हैं। इस पुरानी पतित दुनिया में कोई करैक्टर नहीं, सब में विकार हैं। यह है ही पतित विशिष्ट दुनिया। तीसरी पॉइंट, सब पुरुषार्थ करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। भगवान एक निराकार है। लिबरेटर गाइड भी परमात्मा को ही कहा जाता है। दूसरे धर्म वाले कोई को लिबरेटर गाइड नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा ही आकर लिबरेट करते हैं, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, गाइड भी करते हैं। तो पहले पहले यह एक ही बात बुद्धि में बिठाओ। अगर न समझें तो छोड़ देना चाहिए। अल्फ को नहीं समझा तो बे से क्या फायदा। भल चले जाएं, तुम मूंझो नहीं। तुम बेपरवाह बादशाह हो। असुरों के विघ्न पड़ने ही हैं। यह है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। चौथी पॉइंट, बाप कहते हैं, मन मनाभव। जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार पद पाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य स्थापन हो रहा है। इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी है। और धर्म वाले कोई डिनाइस्टी स्थापन नहीं करते हैं। बाप तो आकर सबको मुक्त करते हैं। फिर अपने अपने समय पर और धर्म स्थापकों को आकर अपना धर्म स्थापन करना है। वृद्धि होनी है, पतित बनना ही है। पतित से पावन बनाना यह तो बाप का ही काम है। वह तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करेंगे। उसमें बड़ाई की बात ही नहीं, महिमा है ही एक की। पांचवें पॉइंट, एक गॉड को ही मर्सीफुल कहा जाता है। एक भी मनुष्य किसी पर मर्सी नहीं करते।
मर्सी होती है बेहद की। एक बाप ही सब पर रहम करते हैं। सतयुग में सब सुख शांति में रहते हैं, दुख की बात ही नहीं। बच्चे एक बात अल्फ पर किसको निश्चय कराते नहीं, और बातों में चले जाते हैं। फिर कहते गला ही खराब हो गया। पहले पहले बाप का परिचय देना है। तुम और बातों में जाओ ही नहीं। बोलो बाप तो सत्य बोलेंगे ना। हम बीके को बाप ही सुनाते हैं। यह चित्र सब उसने बनवाए हैं, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। संशय बुद्धि विनशन्ति। छठी पॉइंट, मनुष्यों की नबज भी देखनी चाहिए। कुछ समझता है या तवाही है। अगर तवाही है तो फिर छोड़ देना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चात्रक पात्र को परखने की भी बुद्धि चाहिए। जो समझने वाला होगा उनका चेहरा ही बदल जाएगा। पहले पहले तो खुशी की बात देनी है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है ना। बाबा जानते हैं याद की यात्रा में बच्चे बहुत ढीले हैं। बाप को याद करने की मेहनत है, उसमें ही माया बहुत विघन डालती है। यह भी खेल बना हुआ है। बाप बैठ समझाते हैं कैसे यह खेल बना बनाया है। दुनिया के मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते। 7वीं पॉइंट, बाप की याद में रहने से तुम किसको समझाने में भी एक रस होंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ नुक्स निकालते रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम जास्ती कुछ भी तकलीफ न लो, स्थापना तो जरूर होनी ही है। भावी को कोई भी टाल नहीं सकते। उल्लास में रहना चाहिए। बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बहुत प्रेम से बैठ समझाना है। बाप को याद करते प्रेम में आंसू आ जाने चाहिए। और तो सभी संबंध हैं कलयुगी। यह है रूहानी बाप का संबंध। यह तुम्हारे आंसू भी विजय माला के दाने बनते हैं। बहुत थोड़े हैं जो ऐसा प्रेम से बाप को याद करते हैं। 8वीं पॉइंट, प्रदर्शनी में इतने ढेर बच्चे नहीं होने चाहिए, न इतने चित्रों की दरकार है। नंबर 1 चित्र है गीता का भगवान कौन, उसके बाजू में लक्ष्मी नारायण का, सीढ़ी का, बस। बाकी इतने चित्र कोई काम के नहीं। तुम बच्चों को जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है। मूल फिक्रात रखनी है कि पतित से पावन कैसे बने, बाबा का बनकर, और फिर बाबा के आगे जाकर सजाएं खाएं। यह तो बड़ी दुर्गति की बात है। अभी याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो फिर बाप के आगे सजा खाने समय बहुत बहुत लज्जा आएगी। सजा न खानी पड़े, यह सबसे जास्ती फुरना रखना है। 9वीं पॉइंट, तुम ज्ञान का स्वरूप बन ज्ञान की वर्षा करते हो। ज्ञान का एक एक रतन कितना अमूल्य है, इनकी वैल्यू कोई कर न सके। इसलिए बाबा कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली। तुम्हारे चरणों में पद्म की निशानी भी दिखाते हैं, इनको कोई समझ न सके। मनुष्य पद्मपति नाम रखते हैं, समझते हैं इनके पास बहुत धन है। पद्मपति का एक सरनेम भी रखते हैं। और कोई सन्यासी आदि को स्वदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे, देवताओं को भी नहीं कहेंगे। देवताओं में ज्ञान होता ही नहीं। तुम कहेंगे हमारे में सारा ज्ञान है, इन लक्ष्मी नारायण में नहीं है। 10वीं पॉइंट, धन दान भी हमेशा पात्र को किया जाता है। पात्र तुमको कहाँ मिलेंगे? शिव के, लक्ष्मी नारायण के, राम सीता के मंदिरों में। वहां जाकर तुम उन्हों की सेवा करो। गंगा नदी पर भी जाकर तुम समझाओ। पतित पावनी गंगा है या परम पिता परमात्मा है। तुम ब्राह्मणों का देवताओं से भी उत्तम कुल है।
यह बाबा तो समझते हैं। मैं बाप का एक ही सिकी लदा बच्चा हूँ। बाबा ने हमारा यह शरीर लोन पर लिया है। हमने बाबा को कुल्ले पर बिठाया है, अर्थात शरीर दिया है कि सर्विस करो। बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं तो उनको कंधे पर चढ़ाते हैं ना। माँ बच्चे को सिर्फ गोद तक लेती है, बाप तो कंधे पर चढ़ाते हैं। वरदान है रूहानी यात्री हूँ। इस स्मृति से सदा उपराम, न्यारे और निर्मोही भव। विस्तार है रूहानी यात्री सदा याद की यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। यह यात्रा सदा ही सुखदायी है। जो रूहानी यात्रा में तत्पर रहते हैं उन्हें दूसरी कोई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं। इस यात्रा में सब यात्राएं समाई हुई हैं। मन व तन से भटकना बंद हो जाता है तो सदा यही स्मृति रहे कि हम रूहानी यात्री हैं। यात्री का किसी में भी मोह नहीं होता। उन्हें सहज ही उपराम, न्यारे व निर्मोही बनने का वरदान मिल जाता है। स्लोगन है सदा वाह बाबा, वाह तकदीर और वाह मीठा परिवार। यही गीत गाते रहो। अच्छा, ओम शांति।